पल्स दर या नब्ज की दर। हम नब्ज या नाड़ी को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हृदय के साथ कुछ रिश्ता है। हृदय एक पंप की तरह काम करता है और शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है। यह इस तरह से कार्य करता है, पहले अपने में बहने वाले रक्त से फूल जाता है और फिर एक वाल्व को खोलकर इस रक्त को छोड़ देता है। फूलने और छोड़ने की यह लय लब डब की आवाज़ पैदा करती है, जिसे कि दिल की धड़कन कहा जाता है। इसी लय में हमारे शरीर से रक्त हृदय को जाता है और हृदय से बाकी शरीर में आता है। रेडियल धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से भुजाओं व हाथों में प्रवाहित करती है। यह धमनी कलाई के अंदर त्वचा के पास पाई दिखाई देती है। कलाई की हड्डी के पास एक उंगली के द्वारा रेडियल धमनी को दबाकर वहां पर रक्त के स्पंदन या नब्ज को महसूस किया जा सकता है। डॉक्टर अक्सर एक मरीज की नब्ज को ऐसे ही मापते हैं। पल्स दर का निरीक्षण करने के लिए आपको एक थंब पिन और एक माचिस की तीली की ज़रूरत है। थंब पिन में माचिस की तीली लगाएं। अब इसे एक विद्यार्थी की कलाई पर एकदम रेडियल धमनी के ऊपर लगाएं। अब विद्यार्थी को 2 मिनट के लिए कुछ व्यायाम जैसे दौड़ना, जॉगिंग करना, पैर के अंगूठे को छूना आदि करने के लिए कहें और उसकी कलाई पर फिर से माचिस की तीली से जुड़ी पिन लगा दें। आप देखेंगे कि दोनों ही मामलों में माचिस की तीली एक लय में कंपन करेगी, लेकिन व्यायाम के बाद माचिस की तीली तेजी से कंपन करती है। सवाल जवाब। व्यायाम के बाद पल्स दर तेज होने का क्या संबंध है? जब हम व्यायाम करते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर को अधिक ईंधन जलाना होता है, जिसके लिए मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसी कारण से हमारी सांस तेज हो जाती है। एक बार फेफड़े इस ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं, रक्त के द्वारा यह ऑक्सीजन हृदय को भेज दी जाती है और फिर हृदय इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को मांसपेशियों को पंप कर देता है। मांसपेशियों की ऑक्सीजन युक्त रक्त की मांग को पूरा करने के लिए ही हृदय तेजी से पंप करता है, जिस कारण से हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। हम और कहाँ नब्ज को महसूस कर सकते हैं? किसी भी बिंदु पर जहाँ की एक हड्डी के पास धमनी को दबाया जा सकता है, वहाँ हम नब्ज को महसूस कर सकते हैं। इनमें से कुछ बिंदु इस प्रकार है। गर्दन में कैरोटिड या ग्रीवा धमनी, कोहनी के अंदर बाहु या प्रगंड या ब्रेकियल धमनी, कलाई में रेडियल धमनी, कमर में ऊरू धमनी, घुटनों के पीछे घुटने की चक्की धमनी, टखने के जोड़ के पास पश्चटीबियल धमनी और पैर में पृष्ठपाद धमनी।